अगर हमारे इस आंदोलन के बीच में अगर जॉब कोई बाधा डालेगी तो हम जॉब छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि मीडिया हमारे बारे में खूब नेगेटिव दिखा रहा है कि भाई खिलाड़ी वापस चले गए हैं, इन खिलाड़ियों ने जॉब ज्वाइन कर लिया है या कुछ कर लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो खिलाड़ियों में कोई दरार आई है और ना किसी खिलाड़ी ने कोई केस वापस लिया है। लेकिन ये झूठ इसलिए फैलाया जा रहा है कि जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं पूरे देश से, उनको हम कैसे गुमराह करके अलग अलग कर सकते हैं। न्यूज एजेंसी है ANI, उन्होंने जो अफवाह फैलाई ट्वीट करके कि कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला इसलिए केस को बंद कर रहे हैं, तो वो सिर्फ अफवाहें हैं। उन्होंने वो ट्वीट बाद में डिलीट भी कर दिए। तो हम देश की बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक इस लड़ाई में लड़ते रहेंगे। अगर हमारे इस आंदोलन के बीच में अगर जॉब कोई बाधा डालेगी तो हम जॉब छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद पहलवान बेटियों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। पहलवान बेटियों पर बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। सरकार ने धमकी दी है कि अगर उन्होंने आंदोलन वापस नहीं लिया तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। पहलवानों के मुताबिक बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सरकार उनके पीछे पड़ गई है और बृजभूषण के इशारे पर उन्हें नौकरी छीनने की धमकी दी जा रही है। बजरंग पुनिया का आप ये बयान सुनिए। अगर हमारे इस आंदोलन के बीच में अगर जॉब कोई बाधा डालेगी तो हम जॉब छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमने अपना सब कुछ दांव पे लगा के हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि ये लड़ाई बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। तो हम देश की बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक इस लड़ाई में लड़ते रहेंगे। साक्षी मलिक ने भी सरकार को साफ शब्दों में कड़ा संदेश दे दिया है कि वो सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आंदोलन से पीछे हटने वाली नहीं। साक्षी मलिक ने ट्वीट कर लिखा है, हमारे मेडलों को 15-15 रुपए के बताने वाले अब हमारी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं। हमारी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। उसके आगे नौकरी तो बहुत छोटी चीज़ है। अगर नौकरी इंसाफ के रास्ते में बाधा बनती दिखी तो उसको त्यागने में हम 10 सेकंड का वक्त भी नहीं लगाएंगे। नौकरी का डर मत दिखाइए। विनेश फोगाट ने भी यही शब्द दोहराते हुए लिखा है कि वो आंदोलन की जगह नौकरी छोड़ना पसंद करेंगी। इससे पहले गोदी मीडिया की तरफ से ये खबर चलाई गई कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। आज तक इंडिया टीवी जैसे गोदी मीडिया चैनलों ने ये खबर प्रमुखता से चलाई। हालांकि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने आंदोलन वापस लेने की खबर को गलत बताते हुए आंदोलन को समर्थन दे रहे लोगों से इस तरह की अफवाहों से बचने की अपील की। जो झूठ फैलाया जा रहा है, मैं उसके खंडन के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। ना तो खिलाड़ियों में कोई दरार आई है और ना किसी खिलाड़ी ने कोई केस वापस लिया है। हम सभी एक साथ हैं और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन ये झूठ इसलिए फैलाया जा रहा है कि जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं पूरे देश से, उनको हम कैसे गुमराह करके अलग अलग कर सकते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस ने और एक न्यूज एजेंसी है ANI, उन्होंने जो अफवाह फैलाई ट्वीट करके कि कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला इसलिए केस को बंद कर रहे हैं, तो वो सिर्फ अफवाहें हैं। उन्होंने वो ट्वीट बाद में डिलीट भी कर दिए। तो आप ऐसी चीज़ों से सावधान रहे, क्योंकि मीडिया हमारे बारे में खूब नेगेटिव दिखा रहा है कि भाई खिलाड़ी वापस चले गए हैं, इन खिलाड़ियों ने जॉब ज्वाइन कर लिया है या कुछ कर लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उधर साक्षी मलिक ने आज तक के स्क्रीनशॉट को ट्वीट कर लिखा, ये खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में ना हम में से कोई पीछे हटा है ना हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में भी अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रही हूँ। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है। कृपया कोई गलत खबर ना चलाई जाए। वहीं पहलवान विनेश फोगाट ने ट्वीट कर लिखा, महिला पहलवान किस ड्रामा से गुजर रही हैं, इस बात का एहसास भी है फर्जी खबर फैलाने वालों को। कमजोर मीडिया की टांगे हैं जो किसी गुंडे के हंटर के आगे कांपने लगती हैं, महिला पहलवान नहीं। विनेश फोगाट ने आबिद अदीब की पंक्ति लिखी है जिसमें लिखा है, जहां पहुंच के कदम डगमगाए हैं सबके, उसी मकाम से अब अपना रास्ता होगा। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का आंदोलन बड़ा होता जा रहा है, सरकार और गोदी मीडिया की साजिशें भी बड़ी होती जा रही हैं। इससे पहले सूत्रों का हवाला देकर ये झूठी खबर फैलाई गई थी कि बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला है और दिल्ली पुलिस जल्द अपनी रिपोर्ट
कोर्ट में फाइल करेगी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि इस तरह की खबर झूठी है और मामले की जांच चल रही है। इंसाफ के दंगल में एक तरफ ब्रिजभूषण, सरकार और गोदी मीडिया है, तो दूसरी तरफ पहलवान बेटियां और देश भर से पहलवान बेटियों को मिल रहा जन समर्थन। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और इस मामले में भी अंजाम यही होगा और आखिरकार इंसाफ मिलेगा और पहलवान बेटियों की जीत होगी।